नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकाउंटर न्यूज़। आज हम एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। अभी वर्ल्ड वुमेन डे निकल के गया है और ये इसमें अगर बात करें तो वर्ल्ड वुमेन वीक चल रहा है। आपको एक ऐसी एंटरप्रेन्योर लेडी से मिलवाने वाले हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रखती हैं, जो वर्ल्ड की 20 लेडीज़ में शुमार रखती हैं। नीति गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे उनका सफ़र पूछते हैं और महिलाओं के बारे में किस तरीके से उनको मोटिवेट करेंगे उस बारे में सारी जानकारी अभी नीति से बात करते हैं। नीति जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी मैम, ये एक तो वर्ल्ड वुमेन डे है, उस पर आपके विचार वाले से बता दीजिए। देखिए, वुमन तो हर दिन ही अपने में एक हस्ती है और एक लेडीज़ जो है वो एक नारी शक्ति होती है और शक्ति ही सबका संचालन करती हैं। तो मेरे हिसाब से एक दिन है जिस पे सेलिब्रेट करते हैं हम इस शक्ति को, जिसको वुमेंस डे बोलते हैं, पर वैसे तो शक्ति का संचालन पूरे साल ही होता है। जी बिल्कुल। नारी जो शक्ति है अपने आप में एक बहुत बड़ी एक शक्ति है, जो इसको सशक्त करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर वर्ल्ड वुमेन डे बनाया जाता है तो उसको लेडीज़ को मोटिवेट करने के लिए। मैम, अगर आपके जो लाइफ का थोड़ा सा हम जानना चाहें, जैसे आपको वाशिंगटन डीसी से आपको सम्मानित किया गया, वो किस लिए किया गया है वो बताइए। तो मैं एक्चुअली चंडीगढ़ से हूँ। मेरे फादर यहाँ पे मतलब टॉप 100 इंडस्ट्रियलिस्ट में से थे। मेरी शादी बॉम्बे में हुई। मेरे अपने रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स हैं। फिर पैंडेमिक के दौरान मैंने काफ़ी चैरिटी और काम करना शुरू किया। हमने घर भेजो कैंपेन भी किया सोनू सूद जी के साथ। उसके बाद जब पैंडेमिक ख़त्म हो गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो एक लेडी हैं, अगर हम उनको सक्षम बनाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, शक्ति तो उनमें खुद से है, तो उनका पूरे परिवार का एक परिवर्तन हो जाता है। उनके पति, बच्चे, सबका जीवन संवर जाता है एक जीवन को संवारने से। तो हमने काफ़ी ज़िलों में काम करना शुरू किया, यूपी में, एमपी में, बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और ऐसे करते करते हमने ऑलमोस्ट 1 लाख महिलाओं को सशक्त बनाया। उनको स्विंग सेंटर करवाए, उनको और अलग काम करवाए, दिए बत्ती बनवाना सिखाया, ठेले बांटे, ऐसे करके सबको एक छोटा इंडिपेंडेंट बना दिया कि वो अपने पैसे खुद कमा सकें। और उसके बाद मुझे ट्विटर इंडिया ने अपने पैनल पे लिया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, और ये करते करते एक कैलिफोर्निया में मुझे कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली से पहले एक अवार्ड मिला। उसके बाद देयर वाज वुमेंस डे पे एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन था इन वाशिंगटन डीसी इन द कैपिटल हिल बिल्डिंग, वेयर दे वर गिविंग अवार्ड ओनली टू 20 वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो उसमें मुझे सम्मानित किया गया। और एक और अवार्ड था जो 86 कंट्रीज़ और 4 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उसका मुझे बहुत बड़ा ऑनर मिला थाईलैंड में, विच वाज वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स लीडरशिप अवार्ड्स 2023, जिसमें से इंडिया और पूरे एशिया में से मुझे सम्मानित किया गया जो ये कार्य हुआ है उसके लिए। जी बिल्कुल। देखिए, कोरोना के समय जिस समय सारी दुनिया अपने घरों के अंदर कैद हो गई थी और बाहर नहीं निकल रही थी, उस समय नीति जी ने एक इनिशिएटिव उठाया और जो प्रवासी थे उनको उनके घर तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था, वो इन्होंने कहीं ना कहीं उसमें ये सक्षम नज़र आए। और उसके बाद मैम, ये सोनू सूद जी के साथ आपका जो कोलैबोरेशन है वो किस तरीके से आपका उनके साथ कोलैबोरेट हुए, और उस समय जिस समय सभी अपने घरों में थे, आपके माइंड में कैसे आया कि हमें ये घर भेजो वाला या कोई भी उस पेंडेमिक के द्वारा कुछ इनिशिएटिव उठाने के लिए? सोनू सूद जी और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और जब सब घरों में थे तो हम घर के बाहर ही थे। हम लोग रोड पे ही थे, खाना बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, सैनिटरी नैपकिन बांट रहे थे, साबुन वगैरह बांट रहे थे। तब हमने रियलाइज़ किया कि फाइनल जो है इनका डेस्टिनेशन है कि इनको घर भेजा जाए, और तब हमने घर भेजो कैंपेन शुरू किया और 1.5 लाख प्रवासियों को मिल के हमने घर भेजा। जी बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया जो ग्लोबल अवार्ड है, ये अब जो मैंने औरतों के लिए काम किया है, मेरा एक इनिशिएटिव है नारी नीति करके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिकग्नाइज किया है, और अभी मुझे अश्विनी वैष्णव जी से भी इसके लिए पुरस्कार मिला है। बिल्कुल। नीति जी, एक और बताइएगा, एक आप रेस्टोरेंट्स की एक बहुत बड़ी चेन चला रहे हैं, तो उसका थोड़ा बताइए कहाँ कहाँ ये रेस्टोरेंट्स हैं और आगे और क्या इनिशिएटिव उठाएं? तो मेरे सारे रेस्टोरेंट्स बॉम्बे में हैं। उसमें से एक रेस्टोरेंट तो वर्ल्ड के टॉप 50 रेस्टोरेंट्स में आता है, और ये बॉम्बे में अलग अलग एरियाज़ में है, साउथ बॉम्बे में, बांद्रा में, चेंबूर में, अलीबाग में, और इसमें काफ़ी जानी मानी हस्तियाँ रेगुलरली जाती हैं और अच्छा खाना इंजॉय करते हैं। सुनने में आया कि सोनू सूद के साथ भी कुछ आप करने वाले हैं? हाँ जी, हम लोग एक ढाबा लॉन्च करने वाले हैं, सोनू सूद ढाबा, पैन इंडिया हाईवेज़ पे,
उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो प्रवासी भाई हैं जब वो रास्ते में निकलते हैं अपने ट्रक लेके, बस लेके, तो वो ज़रूर अच्छा पुष्ट भोजन हमारे यहाँ पे खा के जाएं। बिल्कुल, आपने सुना नीति जी को कि इस तरीके से इन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए भी इनिशिएटिव लिए, अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है और जो मतलब जिसको कहें कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है और जो लेडीज़ हैं उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का ये कार्य करती हैं। तो बहुत जल्द सोनू सूद के साथ ये एक और रेस्टोरेंट वगैरह कोई सोनू सूद का जो ढाबा आपने सुना वो चलाने वाले हैं। चंडीगढ़ में ही नहीं, नीति ने चंडीगढ़ का नाम ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भारत का नाम भी कहीं ना कहीं रोशन किया है। कैमरामैन प्रयास के साथ प्रवेश फरट।